हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे क्रम व्यवस्था के बारे में। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और कई सारे बच्चों को इसमें डाउट है। कई सारे बच्चों के मैसेज आए, सर इसमें हमें डाउट है तो इसको करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं आज इसको आपको करवाने वाला हूँ। देखो, क्रम व्यवस्था जिसका हम अध्ययन करेंगे, उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि क्लास लगी तो आप लोग लाइक जरूर करें और साथ ही लास्ट में, क्लास के लास्ट में दोस्तों, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन में ऐड करूंगा। ठीक है, पिछली क्लास में भी ऐड किए थे, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसके पास बुक नहीं है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए 7 से 8 प्रश्न में ऐड कर दूंगा जो कि टाइप होंगे। तो आप लोगों को उसको सॉल्व करना है और साथ ही उसके आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, पिछली क्लास में किया था लेकिन किसी का आंसर नहीं है, इसका मतलब वहां तो कोई पहुंचा ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में क्या क्या चीजें आती हैं, अलग अलग तरीके से इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, 3 तरह से हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला एक तो आता है नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे। ठीक है, नीचे या ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, दूसरा कैसे मिलता है, बायां बायां या फिर दायां। ठीक है, दायां, 2 तरह से ऐसे मिलते हैं कि बाएं से क्रम ये है तो दाएं से क्रम क्या होगा, या फिर दाएं से क्रम ये है तो बाएं से क्रम क्या होगा। ठीक है, पहला मिलता है यदि नीचे से इतना क्रम है तो ऊपर से कौन सा होगा, या फिर ऊपर से इतना क्रम है तो नीचे से कौन सा होगा। ठीक है, नीचे ऊपर, या फिर इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे। ठीक है, या आगे या सामने से इतना है तो पीछे से कितना होगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा जो इसमें आता है वो है तुलनात्मक तुलनात्मक क्रम व्यवस्था। ठीक है, तुलनात्मक क्रम व्यवस्था, ये भी कई सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी कैसे प्रश्न आते हैं, आपको प्रश्न बताता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यदि P R से बड़ा है, R S से बड़ा है, तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो तुलनात्मक आते हैं, तो निम्न श्रेणी में सबसे बड़ा कौन होगा या सबसे छोटा कौन होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो पुराने पेपर यदि आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, या फिर लड़कियों के नाम से या फिर लड़कों के नाम से। ठीक है, या फिर तुलनात्मक जैसे PQRS आपको मिल जाएंगे, ABCD आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। तो तीनों तरह के क्वेश्चन हम सीधा लेते हैं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर वाले क्वेश्चन पहले हम लेते हैं, नीचे से ऊपर या फिर आगे से पीछे जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको कैसे करना है। ठीक है, सेम वही बायां दायां भी होगा लेकिन अलग अलग हम प्रश्न दोनों के लेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, उद्देश्य यही है कि आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लेते हैं नीचे से ऊपर, इस तरह का मैं क्वेश्चन लेता हूं तो उसके बाद आपको समझाता हूं। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या है, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन है जो नीचे से ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे वाला ले आऊं कि नीचे से स्थान कौन सा होगा, यदि ऊपर से स्थान 17वां। ठीक है, तो इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं, ये पहले तरह के क्वेश्चन यदि आपको दिखाई देते हैं तो आपने देखो 2 तरीके निकालने के। एक तो आप इसका सीधा सीधा, ठीक है, इस तरह से देखिए, ऊपर से स्थान कौन सा है, 17वां स्थान है। ठीक है, 17वां स्थान, ये तो सामान्य तरीका है। ठीक है, बहुत आसान भी है, 17वां स्थान है ऊपर से, यानी कि इसके बीच में कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, 17वां स्थान ये प्लस ये हो गया 17वां स्थान, और इससे नीचे देखो 18 19 20 21 10 31, ये कितने हो गए, 14। ठीक है, तो ऊपर से 16, नीचे 14, बीच में एक बचा, ये एक किस में जुड़ेगा, ये जो पूछा है नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो 14 प्लस ये 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो एक तो आप इस तरह से बहुत ही आसान केवल एक पंक्ति से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो नियम है वो क्या कहता है, कुल संख्या। ठीक है, ये इसका नियम है, कुल संख्या माइनस, ठीक है, कुल संख्या माइनस जो ऊपर से स्थान है, यहां पर नीचे से निकालना है तो ऊपर वाला स्थान हम लेते हैं। ठीक है, ऊपर से स्थान, ठीक है, जो ऊपर से स्थान है इसको माइनस करना है, तब जाके प्लस 1 कर देना। ठीक है, देखो कुल संख्या कितने, 31 माइनस ऊपर से स्थान कौन सा है, 17वां, प्लस 1। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ऊपर से टोटल कितना हो गया, 31 में 17 गया, 14 प्लस 1 बराबर 15वां स्थान आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरह से याद रखो, कुल स्थान माइनस कुल संख्या माइनस ऊपर से स्थान प्लस 1। ठीक है, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, केवल एक पंक्ति आपने देखा। ठीक है, यहाँ पर 16 आ गई, ये 17वां है। ठीक है, जो हमने निकालना है जो है, और नीचे कितने हो जाएंगे, 14, 16 14 30 और 31, तो 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, काफी आसान है। कुल संख्या कितनी है, देखो 31, ऊपर से स्थान कौन सा है, 17वां, तो 31 में से 17 घटा देंगे, कितना बचेगा, 14, तो प्लस 1, क्योंकि हमने जो 17वां है उसको जोड़ रखा है। ठीक है, तो उसको हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15वां इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा उसका, नीचे से 15वां स्थान हो जाएगा। अब इसी में देखो मैं आपको एक आगे पीछे वाला समझा देता हूं। ठीक है, तो ऊपर वाला आपने ठीक इसकी यदि
यदि प्रश्न पूछता कि नीचे से 17 वहां है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में उनका स्थान नीचे से 17 वहां है, ठीक है, तो ऊपर से उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होती है। देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यदि आपसे पूछेगा कि ऊपर से स्थान क्या होगा, तो आपने यहाँ पर नीचे का स्थान माइनस करोगे, +1 कर दोगे, ठीक है। यदि आपसे पूछे नीचे से स्थान क्या होगा, तो आप यहाँ पर ऊपर से स्थान माइनस करोगे, उसमें +1 कर दोगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ना कई पेपरों में आते हैं। अब देखते हैं एक आगे पीछे वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ताकि आप लोग उसको भी क्लियर कर लें। अब देखो इस प्रश्न को हल करते हैं। किसी पंक्ति में सोहन पीछे से 9वां है तथा कक्षा में कुल 23 विद्यार्थी हैं, तो आगे से या सामने से उसका कौन सा स्थान होगा, ठीक है, उसका स्थान क्या होगा, कौन सी रैंक होगी। देखते हैं, देखो पंक्ति में सोहन पीछे से 9वां है, ठीक है, सीधा हम या तो आप इस तरह से ले सकते हैं, देखो ये पीछे से 9वां है, यानी कि यहां तक कितने होंगे 8, ठीक है, ये 9वां सोहन हो गया। अब बचे कितने, देखो 23 में से 8 गए, कितने बचे 15, ठीक है, 15 बचे, 23 में से 8 गया, ठीक है, एक ये भी माइनस हो गया, तो कितने बचे 14, ठीक है, 14 ये बचे, +1 ये 15 और 8 23, ठीक है, तो यानी कि 14 + 1 कितना हो जाएगा 15वां रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, देखो ये 8 बचे, ठीक है, 9वां इसका स्थान हो गया, और इसके बाद कितने बचे 23 में से देखो 8 और 1 9 घट गया, तो कितने बचे 14, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो 15वां स्थान आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन यदि आप इस तरह से नहीं निकाल पाते तो आपको निकालना, देखो वही सूत्र लेना है, फिर से कुल संख्या कितनी है 23, ठीक है, कुल संख्या 23 माइनस स्थान कौन सा है 9वां, ठीक है, +1, तो 23 माइनस 23 में से 9 गया, ठीक है, 23 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 +1, तो कितना हो जाएगा 15वीं रैंक, ठीक है, 15वीं रैंक इसमें आ जाएगी, 15वां स्थान इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और 1 नंबर, ठीक है, बिना मेहनत के, ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी, एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए समझ में आ गया, ठीक है। देखो किसी पंक्ति में सोहन पीछे से यदि 9वां है, तो आपने 23 में से घटा दिया उसको 9 को, और प्लस उसमें 1 ऐड कर देते हो, 15वीं रैंक इसकी निकल जाती है। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखते थे दाएं और बायां वाला भी देखते हैं, ठीक है, तो सेम यही क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आएगा सोहन बाएं से 9वां है, ठीक है, बाएं से 9वां है, बाएं से 9वां है तथा कक्षा में कुल 23 विद्यार्थी हैं, तो दाएं से उसका क्या स्थान होगा, ठीक है, सेम वही है प्रोसेस, तो दाएं से उसका क्या स्थान होगा, तो वही रहेंगे। इसी तरह से आपको निकालना है, ठीक है, आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे जो भी आपको क्वेश्चन मिले, इस तरह के क्वेश्चनों में आपने इस तरह से इसको निकालना है। इसी में कुछ एडवांस क्वेश्चन में एक आध लिख देता हूं, ठीक है, उनको मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उनको भी मैं आपको समझा देता हूं एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देखो इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां है तथा नीचे से 26वां है, ठीक है, ऊपर से 7वां है तथा नीचे से 26वां। अब आप इस ऊपर को दाया बाया आगे पीछे कुछ भी मान लो, ठीक है, नीचे से 26वां है तो नीचे को आप दाया बाया अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है, ऊपर से तो 7वां है और नीचे से 26वां। एक तो आप सिंपल पंक्ति से करते हैं, देखो ऊपर से 7वां यानी कि पहले 6, फिर ये 7वां, और नीचे कितने हो जाएंगे 25, ठीक है, ये 25 ही हो गए, ये 1 और 6, ठीक है, क्योंकि 7वां स्थान है, ये तो दोनों तरफ से काउंट होगा ना, ये 26वां हो या 7वां हो, रहेगा तो एक ही, ठीक है। तो 25 और 1 26 और 6 32। एक तो आप इसका सामान्य आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से 32, लेकिन दूसरा जो इसका नियम है, आप नियम में यदि रखते हैं तो देखो सबसे पहले आप ऊपर से स्थान, ठीक है, ऊपर से स्थान, ठीक है, ऊपर से स्थान, फिर आ जाएगा प्लस नीचे से स्थान, ठीक है, नीचे से स्थान, ये भी काफी आसान है, यदि आप लोग एक आध बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये भी आ जाएगा, ठीक है। -1, अब इसमें आपको -1 करना है, देखो ऊपर से स्थान कितना है 7, नीचे से स्थान कितना है 26, -1, ठीक है, 26 और 7 33, -1 बराबर 32, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 32, यानी कि 32वीं रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां है। ऊपर से स्थान कौन सा है 7वां, नीचे से कौन सा 26वां। देखो जो 7वां है हमने वो भी जोड़ दिया, जो 26वां है वो भी जोड़ दिया, यानी कि जो जिसमें मोहन खड़ा है उसको हमने दोनों में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम -1 कर दें, क्योंकि मोहन तो एक ही होगा, 2 मोहन खड़े नहीं है ना, एक ही मोहन खड़ा है, तो इसलिए हमने एक मोहन को यहाँ घटा दिया, एक मोहन हमने एक्स्ट्रा ले लिया, या तो 7वां ही जुड़ेगा 26वां, ठीक है।
या तो 6 देखो इससे पहले 6 आते हैं, इससे पहले 25 आते हैं, तो हमने 26वां और 7वां दोनों ऐड कर रखा है। जो मोहन खड़ा है जिस पोजीशन पर उसको हमने जोड़ा है, इसलिए हमने माइनस इसमें 1 कर दिया, ठीक है। तो टोटल 33 होता है, 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32वीं रैंक इसकी आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो मोहन से आगे कितने हैं 6, मोहन 7वां और मोहन के पश्चात 25 और है, क्योंकि मोहन क्या है 26वां है ना, तो मोहन के पश्चात 25 और है, तो 25 से 31 और 1 32। आप एक पंक्ति से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और एक आध क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, इसमें जो एडवांस तरह के थोड़ा आते हैं, ठीक है, तो आपको ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो अगला प्रश्न है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से छठा है तथा कृष्ण गोविंद से, ठीक है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का जो गोविंद से 7 स्थान नीचे है उस कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले देखो 35 बच्चों की एक कक्षा है, ठीक है, टोटल कितने हैं 35, इस तरह से हमने 35 ले लिया, ठीक है। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से क्या है छठा है, तो छठा यानी कि गोविंद से पहले 5, ये गोविंद हो गया छठा, ठीक है, छठा हो गया गोविंद। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे, यहां से अब 7 स्थान यानी कि 6 ये बीच में होंगे, ठीक है, ये 5 1 ये 6 बीच में, और ये 7वां कौन सा है, यह है कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण है, टोटल कितने देखो 35, तो हमें ये निकालना है। देखो जोड़ते हैं 6 7 8 और 5 है 13, ठीक है। तो 13 यदि हम करते हैं तो नीचे से स्थान, ठीक है, 13 35 माइनस 13 कर देंगे, या तो आप डायरेक्टली निकाल लो, देखो 13 35 में से 13 यानी कि 12 आप घटाओगे, क्योंकि 13वां क्या है कृष्ण है, ठीक है, 12 आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 23, या तो आप सामान्य इस तरीके से कर लो, नहीं तो देखो क्या करना है आपको इसमें, ठीक है, सबसे पहले इनको जोड़ना है, ठीक है, इनको जोड़ना है। कृष्ण का आगे से कौन सा स्थान आ रहा है, देखो कृष्ण का सामने से कौन सा स्थान आ रहा है, ये कृष्ण 1, ठीक है, 6 और 1 7 8 और 5 13, ठीक है, सामने से कौन सा स्थान आ रहा है 13 प्लस माइनस, ठीक है, 30 कितने हैं टोटल 35, तो 35 कुल संख्या माइनस सामने से स्थान कौन सा है 13वां, ठीक है, प्लस 1, इस तरह से आप निकालोगे, देखो 22 प्लस 1 बराबर कौन सा 23वां स्थान इसका आ जाएगा, ठीक है। देखो 35 टोटल है, टोटल संख्या 35 है, तो फिर से मैं आपको एक बार इसको समझाता हूं। देखो टोटल संख्या कौन सी है 35, गोविंद का स्थान कौन सा है छठवां, ठीक है, प्लस उससे 7 स्थान नीचे कौन है कृष्ण, ठीक है, 7 और 6 13 हो गया, ठीक है। तो 35 में से टोटल 35 है कुल संख्या माइनस सामने से स्थान या ऊपर से स्थान, ठीक है, तो कौन सा है ऊपर से स्थान 13वां स्थान है, प्लस 1, ठीक है। तो देखो 35 में से 13 गया 22 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 23वां स्थान, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना, देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा आपको समझना है पहले प्रश्न को। प्रश्न की प्रकृति काफी आसान होती है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होती। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से छठा है और उसके बाद 7 कौन है कृष्ण, तो टोटल कितने हो गए 13, और इसका कृष्ण का पीछे से कौन सा स्थान पूछा, तो 35 माइनस 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23वां स्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। तो देखो अगला प्रश्न है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है, ठीक है, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं 33, तो रमेश कौन सा 13वें स्थान पर, यानी कि 12 यहाँ हो गए, टोटल 13वां स्थान हो गया रमेश का, ठीक है, 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, देखो टोटल ये 33 है, 33 है, ठीक है, और सुरेश से नीचे यानी कि सुरेश कौन सा हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा छठवां, सुरेश हो गया छठवां, ठीक है। तो टोटल देखो हमें निकालना है इनके मध्य में, यानी कि इस बीच में कितने विद्यार्थी हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। एक तो आप सामान्य तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, देखो 13 ये हो गए, ठीक है, यानी कि 12 प्लस 1 13, ठीक है, 13 और 5 18 प्लस 1 19, 33 में से 19 गया कितना बचा 14, ठीक है, यानी कि 14 विद्यार्थी इसके बीच में निकलेंगे। लेकिन आप यदि आप सूत्र के अनुसार इसको निकालते हैं, देखो रमेश का कौन सा स्थान है आगे से 13वां स्थान है, ठीक है, तो 13, तो टोटल पहले 33 माइनस, ठीक है, फिर देखो 13 प्लस ये 6, क्योंकि हमें बीच का निकालना, तो 6 इससे पीछे है 13 ये हो गए 13, मतलब 12 इससे आगे प्लस 1 13वां, और इससे पीछे को 5 प्लस 1 है 6, ठीक है, तो 13 और 6 19, तो कितना हो जाएगा देखो 33 माइनस 19 बराबर 14, यानी कि इनके बीच में कितने होंगे 14। अब देखो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 6 20 और 13 33, आपका क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है, देखो 14 प्लस 6 प्लस 13 टोटल 33 आ गए ना, देखो यानी कि बीच में 14 है, छठवां स्थान इसका सुरेश का हो गया नीचे से, और 13वां स्थान रमेश का हो गया आगे से, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्रॉस चेक भी हो गया, तो काफी आसान है। देखो 33 टोटल है, इसमें से आपका 13
रमेश का स्थान है आगे से, और छठवां सुरेश का स्थान है पीछे से। तो बीच की संख्या ज्ञात करनी, 13 + 6 19, 33 में से 19 हमने घटा दिया, कितना बचा 14, ठीक है। तो जितने संभावित प्रश्न इसमें से आते हैं मेरे द्वारा आपको बता दिए गए, दाएं बाएं सारे इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, अब आपको इसमें से कुछ भी मिले तो इस तरह के क्वेश्चन आपने गलत नहीं करने। कुछ एक दो प्रश्न में आपको तुलनात्मक क्रम व्यवस्था वाले भी लिखाता हूं, ठीक है। तो किस तरह से वो क्वेश्चन आपको हल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है, सीमा का छोटा भाई सोहन, ठीक है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। एक ही प्रश्न में इसका आपको बताऊंगा या एक और बता दूंगा, ठीक है। बाकी देखो प्रश्न ऐसे ही आता है, या आपसे आयु में सबसे छोटा, आयु में सबसे बड़ा, या सबसे आगे कौन खड़ा है, सबसे पीछे कौन खड़ा है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर सबसे लंबा कौन है, सबसे हाइट में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। या फिर PQRS, इस तरह से मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 3 से 4 प्रकार के इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो सब में सेम आपने जो तरीका है वो अपना देखो, सीमा का छोटा भाई सोहन, यानी कि सीमा क्या है, बड़ी होगी सोहन से कहीं ना कहीं, ठीक है, सोहन, ठीक है, सीमा से छोटा सोहन हो जाएगा। तो आपको पढ़ते रहना है, क्रम बनाना है। सीता से आयु में बड़ा, यानी कि सीता इससे भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, सीता से बड़ा है तो सीता इससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है, ठीक है। तो सीमा से बड़ी कौन है, देखो श्वेता, जो दीप्ति से छोटी है, ठीक है, श्वेता जो किससे छोटी है, दीप्ति से छोटी है, यानी कि सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, दीप्ति। तो आयु में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें, दीप्ति। देखो पुनः पढ़ते हैं, सीमा का छोटा भाई सोहन जो कि सीता से बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है, ठीक है। तो आयु में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो आयु में हमने पहले यहां से इनका निकाला, फिर इसके पास इनके पश्चात इनका निकाला, तो सबसे बड़ा कौन है, दीप्ति, यहाँ पर सबसे बड़ा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है इसमें, दीप्ति, ठीक है। अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं, चलो। तो देखो अगला प्रश्न है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, ठीक है। डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, ये प्रश्न है कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है। देखो ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, यानी कि ए से नीचे कौन है, सी, और इससे ऊपर कौन है, डी, ठीक है। डी से नाटा मतलब छोटा, ठीक है, छोटे कद में। तो ए डी से नाटा है, देखो सी से लंबा है, और डी बी से नाटा है, देखो डी किससे नाटा है, बी से डी नाटा है परंतु ए से लंबा है, देखो ए से तो लंबा है डी, लेकिन बी से क्या हो जाएगा, छोटा। और ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, ठीक है। तो ई यहां पर आ जाएगा, ई देखो ए से छोटा है और सी से बड़ा है ना। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा हो जाएगा इसमें बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। पुनः देखो ए डी से नाटा है, यानी कि ए जो है वो डी से छोटा है, ठीक है, डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, ठीक है, सी से लंबा है। और डी बी से नाटा है, देखो डी बी से छोटा है और ए से लंबा है, तो ए से लंबा है, डी बिल्कुल सही है। ई ए से नाटा है, यानी कि इसके बीच में, और सी से लंबा है, ठीक है, सी से लंबा है ई, और ए से नाटा है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे लंबा कौन हो जाएगा, बी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। तो आज मतलब इतने ही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी देखो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं 7 से 8 प्रश्न लास्ट में, ठीक है, 6-7 प्रश्न मैं आप लोगों को टाइप करके इसमें लगा दूंगा, तो आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जिसके पास किताब नहीं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, अपने आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए और प्रश्न जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।